नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एसआरए की अभय योजना, जिसे एसआरए योजना भी कहा जाता है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए एक पुनर्वास योजना है। आपको बता दें, इस योजना का मुख्य उद्देश्य झुग्गी बस्तियों को हटाकर वहां रहने वाले लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यूँ समझ लीजिए कि एसआरए स्कीम को अभय योजना से लोगों के जीवन की शुरुआत होगी। वहीं एसआरए की शुरुआत गिलबर्ट हिल से हुई। जुहू गली में सालों से रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजना को फॉर्म 2 को भरने का कार्य शुरू हो चुका है। गिलबर्ट हिल जुहू गली में आज कैंप के माध्यम से सोसाइटी के लोगों को फॉर्म भरवाया गया। अपनी अपनी समस्याओं को मुख्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर को बताया। अभय योजना का ये कैंप, डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर ने भी सभी कैंपों का दौरा किया। अभय योजना का ये कैंप एक समारोह के रूप में हुआ। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि अब इस क्षेत्र में हजारों परिवारों को स्थायी रूप से सम्मानजनक आवास मिल सकेगा। क्योंकि पीएम मोदी का सपना है कि हर भारतीय नागरिक के पास अपना घर, बिजली, पानी और शौचालय हो। इस सपने को साकार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये कदम अत्यंत दूरदर्शी है। अभय योजना की इस योजना का उद्घाटन एमएलए अमित साटम द्वारा हुआ। अमित साटम ने भी आश्वासन दिया, अब काम जल्द शुरू होगा। अमित साटम ने कहा कि ये योजना कोई राजनीतिक योजना नहीं, ये आप सब के लिए योजना सरकार ने बनाई है। आपको बता दें, जुहू गली धनगढ़वाड़ा में 36 सोसाइटी के अलग अलग कैंप लगाए गए और लोगों के फॉर्म भरवाए। डिस्कवरी और महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर लोगों से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। गिलबर्ट हिल, जुहू गली, धनगढ़वाड़ा, यहाँ पर जो अभय योजना के तहत स्लम डेवलप जो करना जा रहे हैं, यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है, कैंप के जो आयोजक है वो हमारे साथ है। उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, ये जो कैंप लगा है, उससे जो तमाम यहाँ के झोपड़पट्टी वासी है, उनका क्या फ़ायदा हो सकता है? जो बहुत दिनों से जो प्रोजेक्ट चालू है, जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अभय बोल के एक योजना लाई है, एमनेस्टी स्कीम। उसमें जो बहुत दिनों से रखड़ के बैठे वाले जो प्रोजेक्ट है, रखड़ पट्टी वाले, तो ये प्रोजेक्ट के लोगों को लिए अभय योजना के मार्फत उनका जो अनेक्जर है, अनेक्जर 2 उसको बोलते हैं, वो बराबर बनाने के लिए, यानी कि समझो कोई अपात्र है तो उसके डॉक्यूमेंट जमा करके उसको पात्र करवाने के लिए, कोई अनिर्णित है तो उसका डॉक्यूमेंट जमा करके उसको पात्रता करने के लिए, उसके बाद कोई मयत है तो उसका जो भी वारस डॉक्यूमेंट है वो लेके वारस का नाम चढ़ाने के लिए। अभी ये सब एक्टिविटी यहाँ चलने वाली है। कोई ट्रांसफ़र का है तो ये सब एक्टिविटी यहाँ चलने वाली है। इसके माध्यम से क्या होगा, ये अनेक्जर 2 का शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण बोले तो जो लोग रहना जरूरी है अनेक्जर में, उनके नाम रहेंगे। जो नहीं रहना जरूरी है उनका नाम कट जाएगा। तो ये जो अनेक्जर का सुसूत्रीकरण का कार्यक्रम चालू है, उस कार्यक्रम के अंदर ये कार्यक्रम होने के बाद ये सब लोगों को रेंट मिलने वाला है, बाद में रिहैब मिलने वाला है। यदि ये डॉक्यूमेंट अच्छा बन गया और लोगों का सहभाग इसमें मिल गया तो ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा और उस पे सब आगे का प्रोसेस होगा। यानी कि उनको भाड़ा मिलेगा, रिहैब मिलेगा, जो भी है आगे का उसी पे तय हो जाएगा। ये जो सिलसिला ये चलेगा फॉर्म भरने का, पेपर जमा करने का, ये कब तक चलेगा? हमारा ख्याल है कि कम से कम एक 15 दिन, 8 दिन के ऊपर ही ये रहेगा। यदि लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला, लोग बोलेंगे कि हम और हमारे को डॉक्यूमेंट जमा करने को टाइम दो, तो हम इसको बढ़ाएंगे। जब तक लोगों का काम ख़त्म नहीं होता तब तक हम ये कैंप जारी रखेंगे। खरीदी बिक्री का जो है वो टाइम जो एसआरए का वो ख़त्म हो चुका है क्या? वो खरीदी बिक्री का भी फॉर्म यहाँ पे, ट्रांसफ़र फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है? खरीदी बिक्री में कैसा है कि एसआरए के स्लम एक्ट में और अनेक्जर के जो नियम हैं उसमें जो है वो तो किया ही जाएगा। आपने जैसे बोला कि अभय योजना का टाइम अभी ख़त्म हो चुका है, कौन सा? वो खरीदी बिक्री वाला तर वो जो उसमें हमको मुदतवाड़ मिलने की उम्मीद है।
हम उनके भी अर्ज जमा करके रखेंगे। यदि मुदतवार मिलती है, नहीं तो हम शासन से गुजारिश करेंगे कि इन अर्जों को स्पेशल तवज्जो देके ये इनका निपटारा करके हम योजना में मदद की जाए, ऐसा हम शासन को गुजारिश कर सकते हैं। थैंक यू। जावेद भाई, क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पर जो कैंप में आप विजिट कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अपात्र के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ट्रांसफ़र के फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या देखा आपने, क्या बोलना चाहिए? देखिए, आज 20 साल के बाद जो लोगों की तकलीफ थी, सबसे बड़ी तकलीफ थी पात्र अपात्र की, आया खरीद फरोख्त की, और जिनके आज मतलब जो माता पिता थे आज वो डेड हो चुके, उनकी जो है आज घर वालों के नाम पे ट्रांसफ़र करना है, वो एक तकलीफ थी। और सोसाइटी के माध्यम लोगों को जानकारी नहीं मिलती थी। आज पात्र अपात्र का मसला कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, काफ़ी दिनों से। पात्र के लिए लाखों रुपए लोगों को खर्च करना पड़ रहा है, लोग गुमराह हो रहे हैं, ये सुविधा जो घर तक आई है तो उसको लेके क्या? हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ कि ये हमारे मुबारक मस्जिद के सामने जो बिल्डर का कंपाउंड है, उसमें एक सरकारी कैंप लगा हुआ है, जहाँ पर आपके पात्र अपात्र के जो पेपर है वो सारे पेपर लेकर आप अपने यहाँ पर आइए और अपने संस्था का नाम बताइए, आपको टोकन मिलेगा। वो टोकन के जरिए आप सबके एक एक संस्था के केबिन लगे हुए, वहाँ पर आइए, ओरिजिनल पेपर लेके आइए। अगर आप खरीद फरोख्त किए तो खरीद फरोख्त के डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, आपको वो एक सेट ओरिजिनल भी लेके आइए और उसका जेरॉक्स भी लेके आइए। आपका तुरंत फॉर्म भर के आपको प्रोसेस आगे किया जाएगा। मशीन भी यहाँ पे रखा गया है। हाँ। 1-2 दिन में वो भी आपको जेरॉक्स भी यहाँ पे फ्री ही मिलने वाला है। आप ये अभी मुझे सिराज भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी, मुझे जानकारी नहीं थी। मैं इसलिए डिस्कवरी न्यूज़ ऑफ महाराष्ट्र को हमेशा सिराज भाई एक्टिव रहते हैं, मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूं कि लोगों के जब भी कोई ऐसी प्रोग्राम या कोई कैंप जानकारी सबसे पहले लोगों के हित तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सिराज भाई, लोग आइए और अपना फ़ायदा लीजिए एकदम। साजिद जी, क्या बोलना चाहेंगे? आपके भी कुछ इशू चल रहे थे जो सोसाइटी को लेके, क्या बोलना? जी, मेरी ये जो 36 सोसाइटी का ये लोग ने LOI वगैरह रिवाइज़ किया है, तो मैंने जानकारी किया हमारी सोसाइटी के बारे में। ऐसी कुछ 10-12 सोसाइटी और है जो ये सोसाइटी मिसिंग है। तो मैं हमीद साटम साहब से भी मिला, अधिकारियों से भी मिला, उनसे अपना रिक्वेस्ट किया, और मेरा ये बोलना है कि कैंप के अंदर जो मिसिंग सोसाइटी है उन लोग वो लेटर हमारे से ले रहे हैं और सर्वे कराने की कोशिश करें। और आप लोग सोसाइटी हो सकती है, कौन सी कम से कम 10 से 15 सोसाइटी है। अमर सोसाइटी है, संजय की सोसाइटी है, और न्यू अमर है, अमर सोसाइटी है, और क्या नाम है, कोहिनूर होटल पे 2-3 सोसाइटी है, वो भी सर्वे होगा। वापस से सर्वे हुआ ही नहीं है। ना उन लोग डॉक्टर की स्कीम में है, ना उन लोग साना की स्कीम में है। ये क्योंकि क्या हो रहा था, बिल्डर बराबर गाइड नहीं कर पा रहा था, सबसे ये नहीं कर पा रहा था, मैच नहीं हुआ, तो आदमी ने क्या किया, घर में बैठना अच्छा समझा। बहुत सारी सोसाइटी ऐसी है। तो मैंने अभी हमारा लेटर मैंने डेप्यूटी कलेक्टर साहब को दिया हूँ, SRSCO को भी दिया हूँ, और कौन सी सोसाइटी हमारी शिवशाही भी जो है छुटी हुई है, संजय दत्त की सोसाइटी है। ऐसी कम से कम 10 से 12 सोसाइटी जो है अभी भी ये उनका सर्वे होएगा। 36 सोसाइटी में हमने हमारी मांग ये है कि 36 सोसाइटी में हमको भी मेंशन किया जाए। जो 36 सोसाइटी है, 36 के जो भी मिसिंग है उनको भी ऐड करो। और मेरे ये पब्लिक से, ये सोसाइटियों से ये है कि आप अपना लेटर बना के इधर आपको बांद्रा भी नहीं जाना है। अबे योजना का फॉर्म गिलबटिल में भर रहा है, आप अपना लेटर लेके आके इधर जमा कीजिए और सब सुविधा है। क्या बोलना चाहेंगे इरफान बेग जी, अभय योजना स्कीम को लेके जो SRA की पूरी टीम यहाँ पे बैठी है, यहाँ के लोगों का, यहाँ पे झोपड़पट्टी वासियों को कितना फ़ायदा हो सकता है? भाई, यहाँ पे लगभग पिछले 25 साल से डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ जो यहाँ के रहवासी थे उनके साथ धोखाधड़ी चली। एक बिल्डर से दूसरा बिल्डर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवा आया। बस यही सपना दिखाया गया कि भाई आपको 3 साल के अंदर घर बन के मिल जाएगा। आप लोगों का जो ये स्लम है वो ख़त्म होकर यहाँ पे अच्छे टावर, अच्छी व्यवस्था, बच्चों को रहने के लिए बड़े अच्छे सपने दिखाए गए, लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। अब सरकार ने अभय योजना इसीलिए लाया है कि मुंबई के अंदर जितने भी SRA के डिले हुए प्रोजेक्ट है, सिर्फ अंधेरी के ही नहीं है, मुंबई में और भी कुछ स्लम्स हैं जो बरसों से लटके पड़े हैं, जिनका डेवलपमेंट नहीं होता। सरकार ने इसको गंभीरता से लेके ये अभय योजना लॉन्च की है कि जिसके अंदर सरकार खुद एक पार्टी बन के इनिशिएट लेके खुद हर स्टेप के लिए आगे आएगी। कहीं ऐसा ज़रूरत पड़ा कि कोई एक्ट के अंदर बदलाव करना है तो ये भी प्रावधान दिया गया है कि भाई हम तुरंत उस एक्ट के अंदर बदलाव करेंगे। अब ये कैंप जो लगा है ये किसी बिल्डर का या किसी नेता का नहीं है, ये सरकार द्वारा जो SRA स्कीम बना रही है, SRA की गवर्नमेंट बॉडी अथॉरिटी, उसने ये कैंप लगाया है उन लोगों के लिए कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5000 से ज़्यादा
झोपड़ा धारक है, जिसमें से बहुत सी तादाद ऐसी है जो अपात्र है, उनको वो पात्र करके ले, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है 2011 तक के जो भी सरकारी कैटेगरी है उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट है उनको पात्र किया जाए। जिनके घर में कोई डेथ हो गई है, जिनके नाम पे एनेक्चर था, घर था, उनके जो भी वारिस है, उनकी बीवी है या उनके बच्चे हैं, उनके नाम पे ट्रांसफ़र किया जाए। किसी का अगर एनेक्चर में मिसिंग हो गया है अपना प्लॉट, तो वो आके अर्जी डाले, अपील में जाए कि भाई मेरा घर तो नाम में ही नहीं आ रहा है एनेक्चर के, और ये डायरेक्ट सरकार कर रही है। आज तक ऐसा होता था कि हमको भागना पड़ता था सरकार के पास, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार लोगों के बीच में आके कैंप लगाई है कि भाई आपको आपकी घर के लिए लीगलिटी के लिए क्या क्या करना है, हम खुद आए हैं, सरकार आपलादारी। ये चीज़ को बहुत अच्छे से ये चीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मेरी सभी जू गली गिलबर्ट हिल सारे के सारे सोसाइटी और टेनेंट से, सोसाइटी मेंबर से नहीं, टेनेंट से डायरेक्ट ये अपील करता हूँ कि यहाँ पे आओ और अपने जो जो काम रुके हुए वो करवाओ। राजेश टिकन जी हमारे बात करना चाहेंगे। आज जो यहाँ पे कैंप लगा है, इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस अभय योजना की स्कीम का लोगों को क्या फायदा है? देखो, जैसे ये स्कीम 99 में शुरू हो गई, कोई स्कीम 2002 में, कोई 2005 में शुरू हुई। उस टाइम पे अगर समझो इरफान बेग जी का ये घर था, और उसके बाद में 2-4 साल के बाद में उनका नाम एनेक्चर में आने के बाद उनसे मैंने ये घर मैं खुद खरीदी गया, लेकिन एनेक्चर के अंदर नाम आज भी इरफान बेग जी का है। जब भी यहाँ पे भाड़ा देने की बात आएगी या घर की चाबी देने की बात आएगी, तो SRA के एनेक्चर के अंदर अगर इनका नाम होगा, लेकिन स्थानिक लेवल पे उस झोपड़ी के अंदर मैं रह रहा हूँ, तो मुझे वो फ़ायदा कैसा मिलेगा? तो इसके लिए मैं इरफान बेग के जगह पे उस झोपड़ी में मैं रह रहा हूँ, ये फॉर्म मुझे भरना है, जिसके कारण इरफान बेग जी का नाम कट होकर मेरा नाम उस झोपड़ी के ऊपर आएगा, और जो भाड़ा मिलने वाला है वो भाड़ा भी मुझे मिलेगा। जिस झोपड़ी की चाबी बनने के बाद चाबी मुझे मिलनी चाहिए वो भी मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से अगर किसी सोसाइटी में अगर जिनका नाम है उनका देहांत हो चुका है, पति का देहांत हो गया है, और पति का देहांत के बाद में उनके 4 बच्चे, बीवी है, तो उनका नाम नहीं है, तो उनको भी भाड़ा मिलने में तकलीफ होती है, चाबी मिलने के लिए तकलीफ होती है। तो इस स्कीम के अंतर्गत वो भी नाम ट्रांसफ़र करवा के ले सकते हैं, और ये सब ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया SRA के अंदर होती है। उस प्रक्रिया में जाकर लोगों की चप्पलें घिस जाती है, लेकिन ये स्कीम के तहत हमें अपने घर से, हमारे बस्ती से, हमारे सोसाइटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें वो पेपर यहाँ पे लाकर देना है, उसके ऊपर साथ में हमें अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है। अगर कोई पेपर में कोई पेपर कम होता है, डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट कम होगा, तो ये अधिकारी लोग उनको फ़ोन करके बताएंगे कि आपने दिए हुए डॉक्यूमेंट के अंदर ये डॉक्यूमेंट आपने कम दिए, वो डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर जमा कीजिए, जिसके कारण आपका ये जो अर्ज है वो अर्ज अपना काढण्यात येईल, म्हणजे आपलं नाव एनेक्शनमध्ये येईल। तो ये किसी सोसाइटी का काम नहीं है, ये किसी बिल्डर का काम नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, एक झोपड़ी धारक के फ़ायदे का काम है। तो इस झोपड़ी धारक को अपना हित सबसे पहले देकर इस स्कीम में आना चाहिए और अपना स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। काही दिवस आपल्या सर्वांच्या संपर्कात असणारे माझे सर्व पथकातील सदस्य आणि मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व झोपडीवासी बंधू भगिनी, हाँ ये बड़ा सुखद और अच्छा मौका आप सबके लिए है। आज झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आपके घर पे आया है, आपके घर पे आया है, आपके हित के लिए आया है।